राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार और एक कंपनी है जिसका नाम है SEPC, श्रीराम EPC, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। सो श्रीराम इस कंपनी का नाम है। ये कंपनी क्या काम करती है? ये पावर से रिलेटेड या फिर वाटर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन का काम करती है। तो जैसे नाम में लिखा हुआ है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो इसको मिलता है उसको पहले इंजीनियरिंग करती है कि किस तरीके से प्रोजेक्ट को बनाना है, फिर माल जो उसके बनाने के लिए चाहिए वो माल के मतलब इकट्ठा करती है अलग अलग जगहों से और बाद में उसको कंस्ट्रक्ट करती है। और ये प्रोजेक्ट जो लेती है वो टर्न की सॉल्यूशंस की बेसिस पे लेती है। मतलब कि जितना भी उन्होंने इसने प्रोजेक्ट लिया है पूरा करके देती है, चाहे उसमें कोई दूसरी पार्टी या फिर दूसरे वेंडर्स को या फिर दूसरे डीलर्स को फिर उस प्रोजेक्ट में काम में लेना पड़े। तो इस तरीके से कंपनी पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देती है। और आज के दिन काफ़ी थोड़ी सी सिचुएशन में कंपनी चल रही है। ये तो कंपनी 2000 के आसपास में बनी थी। अब सिचुएशन क्या चल रही है कि 2000 कोरोना के आसपास में इस कंपनी का काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया था, जिसको अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस कंपनी के वीडियो सॉरी इस बैलेंस P&L स्टेटमेंट के अंदर में कि 2021 के बाद में इसका काफ़ी नुकसान होता ही जा रहा है बिकॉज ऑफ थिंग्स कि जो जैसे कि होते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, जो इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें इनके पास में पैसा आना होता है, वो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं और इनका जो खर्चा होता है वो बढ़ता चला जाता है। तो रेवेन्यूज़ कम हो जाते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं, जिनकी वजह से इनको थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। नुकसान की वजह से इनकी बैलेंस शीट पूरी की पूरी ही गड़बड़ा जाती है। अब ये बैलेंस शीट गड़बड़ा गई तो इसको वापस सही करना पड़ेगा। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है? कंपनी मार्केट से और पैसे उठाती है। और पैसे मार्केट से उठाने का तरीका क्या है? राइट इशू। तो कंपनी ने 2023 में 2 बार पैसे उठाए और 2024 में फिर से पैसे उठा रही है, लगभग 200 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी 200 करोड़ रुपए और उठाना चाह रही है। तो उसके लिए कंपनी एक्स्ट्रा शेयर्स जारी करने वाली है, जो कि जिसको हम बोलते हैं राइट इशू। तो जिस भाई के पास 55 शेयर्स इस कंपनी के हैं उसको 6 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं और हर शेयर के बदले कंपनी को आपको 13 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जो 6 शेयर एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। अब उसके लिए कम आपके पास में जो लास्ट डेट जिस तारीख को आपके पास में शेयर्स होने चाहिए वो है 25 तारीख। एंड 25 तारीख को अगर आपके पास में शेयर्स नहीं हुए तो फिर आपको ये शेयर्स में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। बट जिनको भी एक्स्ट्रा शेयर्स मिलने वाले हैं अगर वो बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, उनसे आप खरीद सकते हैं। फिर आप इस कंपनी के शेयर्स 13 रुपये पर शेयर के हिसाब से खरीद सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा अभी इसका जो शेयर प्राइस है वो एडजस्ट होगा, अभी एडजस्ट नहीं हुआ है। ये 20 रुपये के आसपास में आज के दिन इसका मार्केट प्राइस चल रहा है। ये लगभग 19 रुपये के आसपास में शिफ्ट होने वाला है ये रिकॉर्ड डेट के बाद में। सो 13 रुपये में मिलेगा 19 रुपये का शेयर, राइट। अब वो डिपेंड करेगा कि ये जो लोग जिनको शेयर्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं 6, वो कितने रुपये में बेचेंगे। तो 13 रुपये तो आपको कंपनी को पे करने पड़ेंगे। अगर ये लोग आपको 2 रुपये 3 रुपये में बेचते हैं तो फिर अगेन आप थोड़ा सस्ते में खरीद पाएंगे शेयर्स को। इसका पूरा प्रोसेस जो है राइट इशू का वो मैंने एक अलग से वीडियो बना के बताया हुआ है, डू चेक आउट दैट वीडियो। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि अब ये कंपनी इन पैसों के बाद में क्या उभर पाएगी, नाउ दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। सो अब यहाँ पर अगर हम लोग कंपनी की बैलेंस शीट को चेक करते हैं तो कंपनी रेगुलरली पैसे उठा के अपनी हालत को सुधारने की कोशिश कर रही है। और रिसेंट जो डेटा आया है, रिजल्ट आया है मार्च 2024 का, जो ईयरली रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग कंपनी वापस नुकसान बढ़ता जा रहा था और फिर अगेन नुकसान, और इस साल कंपनी पॉजिटिव हो गई। इसके पीछे मेन रीजंस हैं, कंपनी ने अपने जो मेन खर्चा जो तो कंपनी का था वो था इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस चीज़ पे? लोन पे। तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट जो पे कर रहा था वो कम होता चला जा रहा है। क्यों होता चला जा रहा है? क्योंकि कंपनी यहाँ पर अपना लोन कम करती ही जा रही है। अब जो ये कंपनी पैसे उठा रही है राइट इशू से, इसमें भी कंपनी का मेन बात यही है कि कंपनी लोन का जो पैसा है वो चुकाने वाली है मेनली इस पैसों से। तो कंपनी और लोन चुका देगी तो कंपनी का और खर्चा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कंपनी आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है, देर आर चांसेस। अब यहाँ पे होगा क्या? कंपनी यहाँ पे 26 करोड़ ये कमा रही है, अदर इनकम की फॉर्म में कंपनी अच्छे खासे हर साल पैसे कमाती ही है। ये पैसा और कम हो जाएगा तो कंपनी के लिए नेट प्रॉफिट्स बचेंगे। 23 करोड़ से अगर कल को यहाँ पर कंपनी 200 करोड़ रुपए से भी अगर पैसा चुका देती है, 150 करोड़ भी चुका देती है, फिर 100 करोड़ भी चुका देती है, तो कंपनी 10-15 करोड़ रुपए नेट इंटरेस्ट में बचाएगी। तो ये नेट प्रॉफिट्स यहाँ बचेंगे। यहाँ बचेंगे तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे। दैट शोज कि कंपनी का जो पी रेशियो है वो सुधरेगा, राइट। तो कंपनी पुरानी है, रेप्यूटेड नाम है, अच्छे से प्रोजेक्ट करती है। बस कोरोना के अंदर में कंपनी को थोड़ा सा झटका देखने को मिला, उस झटके की वजह से कंपनी अभी तक सफ़र कर रही है। नाउ और चीज़ों पे भी अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो एक तो पॉजिटिविटी ये कि कंपनी थोड़ा सा अपने पैरों पे वापस खड़ी हो रही है और इन पैसों से थोड़ा और खड़ी हो जाएगी अपने पैरों पे। बट द थिंग इज़ कि क्या कंपनी सच में खड़ी हो जाएगी, तो वो आपको कॉल लेना है। आपका कॉल पर्सनल रहेगा, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप पूछ के ले सकते हैं।
अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं प्रमोटर्स, जो कंपनी के मालिक लोग हैं वो मेनली क्या कर रहे हैं, पे अपने शेयर्स बेच रहे हैं कि खरीद रहे हैं। बट यहाँ पर प्रमोटर्स अपने शेयर्स बेचते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब प्रमोटर्स को खुद को भी कॉन्फिडेंस अभी भी अपनी कंपनी में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट एफ को अगर देखते हैं तो एफ अपने ही शेयर्स, जो एफ जो हैं वो इस कंपनी में शेयर्स खरीद रहे हैं। डी जो हैं वो भी इस कंपनी के शेयर्स बेच रहे हैं। डी कौन है, बैंक्स हैं। अब यहाँ पर जो मेरा लोन का रीस्ट्रक्चर की वजह से कंपनी के पास में शेयर्स बैंक्स के पास में, बैंक्स का तो एक ही मोटो होता है कि जल्दी से जल्दी पैसे को रिकवर किया जाए, तो वो अपने शेयर्स यहाँ पर बेच रहे हैं। और पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ती ही जा रही है, और पब्लिक में भी कोई कुछ खास नाम नहीं आ रहा जो कि इस कंपनी के शेयर्स को खरीद रहे हैं। इसका मतलब इस कंपनी के शेयर्स को खरीदने में कोई इंटरेस्टेड कुछ खास है नहीं, दिखता नहीं है कोई इंटरेस्टेड है खास। अब यहाँ पे अब हमारे सामने बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से कंपनी, ठीक है हमें सॉल्यूशंस दिख रहा है, नेट प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, बट द थिंग इज़ कि स्टिल कंपनी क्या अपने पैरों पे पुराने तरीके से खड़ी हो पाएगी। सो अगर आपको लगता है हो पाएगी तो फिर इन्वेस्ट कीजिए, आपको लगता है नहीं हो पाएगी तो मत कीजिए, और फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के कीजिए। सेकंड, एक और रीज़न है जिसको मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा, दैट इज़ कंपनी का जो अब तक शेयर प्राइस चला है, राइट। तो अगर इसको हम लोग सही से चेक करते हैं तो कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है ठीक ठाक तरीके से ऊपर की तरफ में जा रहा है, जो कि ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है जिसके ऊपर में मार्केट इस कंपनी का जो शेयर है वो सपोर्ट लेके हर बार ऊपर जाता है। तो यहाँ पर आज के दिन 20 रुपये पे चल रहा है, तो अभी जो नेक्स्ट सपोर्ट प्राइस है जो इस लाइन पे 10 रुपये के आसपास में है, तो अगर आपको यहाँ पर कहीं पे शेयर मिलता है तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है यहाँ से जंप करके फिर से ऊपर जाए, और देर आर चांसेस कि इस लेवल तक आए ही ना और उससे पहले ही ऊपर चला जाए, देर आर चांसेस। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए करना है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो जब नीचे आ रहा था तो कंपनी के स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, दैट इज़ यहीं पर सपोर्ट लिया जहाँ पर कंपनी का मल्टीपल सपोर्ट ले चुका है, और वहीं सपोर्ट से वापस ऊपर की तरफ में भागा है, और सपोर्ट लेने के बाद में जो पुराना हाई था उस हाई को तोड़ के और ऊपर गया है। दैट शोज की कंपनी के अंदर में स्ट्रेंथ आ रही है एट प्रेजेंट। अब वो स्ट्रेंथ कब तक रहेगी, नोबडी नोज। सो ओवरऑल कंपनी की पॉजिटिविटी, सो ओवरऑल अब मेरा जो सिनेरियो बन रहा है वो थोड़ा थोड़ा कंपनी की तरफ में पॉजिटिव बन रहा है, और नेगेटिव भी बन रहा है, बट पॉजिटिव की तरफ में थोड़ा ज़्यादा बन रहा है, बिकॉज कंपनी एक बहुत गंदे तरीके से फंस गई थी, नुकसान में आई, फिर इन्वेस्टर्स से और पैसा उठाया और कंपनी वापस प्रॉफिटेबल हो रही है। सो हो सकता है आने वाले टाइम में कंपनी वापस से प्रॉफिटेबल हो जाए, क्योंकि ईयरली क्वार्टर रिजल्ट भी हम लोग देखते हैं तो क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है, दैट इज़ प्रॉफिटेबल फॉर्म में ही बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में कंपनी अपने आप को टर्न अराउंड कर ले, पर ध्यान रखिए कि कंपनी टर्न अराउंड कर ले वो तो ठीक है, बट यहाँ पर कंपनी की आज के दिन जो वैल्यू लगी है वो 2900 करोड़ लगी है। सो इतना कुछ सस्ता भी शेयर है नहीं है। सो अब अगर आपको इसमें लगाना ही है, मतलब वो लेना ही है, बैट कि मेरे को लेना ही है, तो अपने कैपिटल का पूरा 1% ज़्यादा कैपिटल इसमें ना लगाएं। जो भी आप शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले हैं उससे 1% से ज़्यादा पैसा ना लगाएं। डबल होगा भी तो 1% 2% हो जाएगा, पोर्टफोलियो इंक्रीज ही होगा, दिक्कत कहाँ है। अगर नहीं होगा तो कम से कम नुकसान होने का खतरा कम है, राइट। बाकी मैं कभी रिकमेंडेशन करता नहीं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो ऑन द राइट इशू, एंड कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।